ये जब पूरा मैं बता दूंगा आपको पूरा लेक्चर हिंदी में बताने के बाद मैं इसी में आपको कराऊंगा क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और फिर लॉन्ग क्वेश्चन। अब जैसे कि यहाँ पे दिया गया सेंसेशन, तो सेंसेशन का मतलब क्या होता है? संवेदनाएं। ठीक, किसी भाव अंग की उत्तेजना या किसी विशिष्ट शारीरिक स्थिति के साथ जुड़ी हुई अनुभूति को अनुभूति के रूप में जाना जाता है। जैसे कि हो गया गर्मी की अनुभूति, ठंडी की अनुभूति। बहुत तेज मान लीजिए हवा बह रहा है, जैसे यहाँ पे दिया कि फॉर एग्जाम्पल द सेंसेशन ऑफ हीट, गर्मी की अनुभूति हो गया। इन अदर वर्ड इट इज ए टर्म कॉमनली यूज टू रेफर टू सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस रिजल्टिंग फॉर स्टिमुलेशन ऑफ ए सेंस ऑर्गन। ठीक, फॉर इंस्टेंस ए सेंसेशन ऑफ वार्म, गर्म हो गया, ठंड हो गया, यही होता है हमारा सेंसेशन। ठीक, सेंसेशन मतलब क्या होता है? संवेदनाएं होता है। आप देखे किसी चीज़ को, आपके अंदर आपकी जो शारीरिक होती अंग होती है वो क्या हो गई? उत्तेजित हो गई। जैसे मैंने बताया ना आपको कि यहाँ पे गर्मी की अनुभूति हो गई, ठंडी की अनुभूति हो गई, तो वही चीज़ यहाँ पे दिया गया। जैसे कि मैंने यहाँ पे देखा बाइक, सपोज करिए कि वी हैड सीन दी बाइक, मैंने बाइक को देखा लेकिन मैंने जोड़ा नहीं उसको ग्रेटनेस से, rather we only like the way it looked, then this is a based on sensation। मेरे कहने का मतलब क्या है कि अगर मैंने बाइक को देखा लेकिन उस बाइक को मैंने ग्रेटनेस से नहीं जोड़ा, तो यही हमारा होता है सेंसेशन। जो मैं जिस चीज़ से जोड़ूंगा वही हमारा होती अनुभूति। जैसे मैंने मान लिया कि गर्मी की अनुभूति, ठंडी की अनुभूति, तो दिस इज सेंसेशन। अब आगे दिया गया है इमेजिनेशन। अब इमेजिन मतलब क्या हो गया? कल्पना करना। जैसे कि मैंने मान लिया कि भाई अगर मैं प्रधानमंत्री हो जाता तो मैं देश की इकोनॉमिक को इस प्रकार से करूँगा कि हमारी जीडीपी के साथ साथ पर कैपिटा इनकम भी मैं क्या करूँगा? इंक्रीज करूँगा। तो इसी प्रकार से जैसे मैंने मान लिया कि इमेजिनेशन मतलब इमेजिन करना, कल्पना करना। मैंने कल्पना किया यहाँ पे कि अगर मैं भारत का प्रधानमंत्री हो जाऊँगा तो मैं यहाँ पे सबको मैं रोजगार दूंगा तो सभी का इनकम क्या होगा? बढ़ेगा। जब लोगों का इनकम बढ़ जाएगा तो लोग जो है ढेर सारा डिमांड करेंगे, सप्लाई होगा, तो इसी प्रकार से हमारी इकोनॉमी क्या हो जाएगी? सही हो जाएगी। तो इसी प्रकार से इमेजिन का मतलब क्या होता है? कल्पना करना हो गया। जैसे कि द एक्टिविटीज ऑफ डिजायर, थॉट, एक्सपेंशंस एट द लेवल ऑफ सेल्फ आर कलेक्टिवली कॉल्ड इमेजिनेशन। आप देखिए इमेजिन में क्या 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 करते हैं? डिजायर करते हैं, आप सोचते हो, आप एक्सपेक्शन करते हो, तो यही होता है इमेजिन करना। क्या करना? इमेजिन करना। स्वयं के स्तर पर इच्छा, विचार और अपेक्षा की गतिविधियों को सामूहिक रूप से कल्पना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कल्पना कहा जाता है। अब आगे देखिए, आगे दिया गया यहाँ पे संन्यामा। संन्यामा मतलब क्या होता है? सेल्फ रेगुलेशन मतलब आत्मनियमन। आप सोचो, कौन सोचेगा? आप सोचोगे, आप अपने हिसाब से नियम बनाओगे कि शरीर को किस प्रकार से हम पोषण करें, किस प्रकार से हम शरीर को संरक्षण करें, किस प्रकार से आप अपने बॉडी को बना सकते हो। तो शरीर के पोषण, संरक्षण और सही उपयोग के लिए स्वयं में जिम्मेदारी की भावना लाना, दिस इज योर संन्यामा मतलब सेल्फ रेगुलेशन। मैं आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा संन्यामा। ठीक, तो क्या होता है? द फीलिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द सेल्फ फॉर नरिशिंग मतलब पोषण के लिए, प्रोटेक्शन एंड राइट यूटिलाइजेशन ऑफ द बॉडी, अपनी बॉडी को एक सही उपयोग के लिए स्वयं में जिम्मेदारी लाना, यही हमारा क्या होता है? आत्मविश्वास होता है। क्या होता है? आत्मविश्वास, आत्मविश्वास क्रम, आत्मनियमन, यानी कि आप अपने खुद से नियम बनाएंगे कि मैं जो है शरीर के पोषण, संरक्षण और सही उपयोग के लिए स्वयं में जिम्मेदारी की भावना लाना, दिस इज योर सेल्फ रेगुलेशन एंड दिस इज कॉल्ड संन्यामा। अब आगे दिया गया आपके सामने स्वास्थ्य मतलब हेल्थ। द बॉडी एक्ट अकॉर्डिंग टू नीड्स आई, द बॉडी एक्ट अकॉर्डिंग टू नीड्स ऑफ आई। आप खुद के अनुसार जो है बॉडी को क्या करोगे? आप एक अच्छी दिशा में लेके जाओगे। जैसे कि शरीर की
यहाँ पर दिया गया पहला पॉइंट ए वाला कि शरीर की ज़रूरतों के अनुसार कार्य करता है। किसके अनुसार? आपके अनुसार। शरीर के अंगों के बीच, दूसरा वाला, शरीर के अंगों के बीच सामंजस्य है। तो शरीर की स्थिति यही है, यहाँ पे दिया गया ना, देयर इज हार्मोनी अमॉन्ग द पार्ट ऑफ बॉडी। सो स्वास्थ्य इज द कंडीशन ऑफ द बॉडी वेयर एवरी पार्ट ऑफ बॉडी इज परफॉर्मिंग इन एक्सपेक्टेड फंक्शन एंड देयर इज हार्मोनी विद इन द बॉडी एंड इट इज फिट फॉर यूज बाय द सेल्फ। आप खुद के अनुसार जो है इसको यूज कर सकते हो। आप खुद के अनुसार जो है अपनी बॉडी का एक सही मतलब यूटिलाइज कर सकते हो। तो ये क्या होता है? स्वास्थ्य होता है। स्वास्थ्य यही होता है कि शरीर की ज़रूरतों के अनुसार, शरीर किसके अनुसार? आपके अनुसार, शरीर की ज़रूरतों के अनुसार कार्य करता है। किस प्रकार से आपको स्वास्थ्य बनाना है। अच्छा ये देखिए, मान लीजिए मैंने बोला था आपसे, यहाँ दिया क्या ना, सेल्फ रेगुलेशन। सेल्फ रेगुलेशन यहाँ पर लिखा गया है। आप अगर सोचोगे कि मैं अपनी बॉडी को किस प्रकार से एक अच्छा यूटिलाइज करूँ, तो जो आप सोच रहे हो ना, इसी को बोला जाता है सेल्फ एक्सप्लोरेशन, मतलब आत्म अन्वेषण। आप रात को सोने आओ, आप देखो कि मैं आज किस प्रकार से ये काम करूँगा या फिर करूँगी एक अच्छी दिशा में। तो यही होता है सेल्फ एक्सप्लोरेशन। आप रात को सोते हो, आपने सोते सोते कहा कि आज मैंने पूरा दिन ये काम किया, ये काम मैंने की, ये क्या मेरे सही है? आप एक अपनी जीवन की एक अच्छी दिशा में लेके जा रहे हो, या आपने पहले सोचा, तो इसी को बोलते हैं सेल्फ एक्सप्लोरेशन। अब आगे दिया गया यहाँ पे, व्हाट डू यू मीन बाय सुख एंड सुविधा। सुख और सुविधा से आप क्या समझते हो? सुख एवं सुविधा से आप क्या समझते हो? ये आपके सामने दिया गया है क्वेश्चन। देखिए, सुख क्या है? सुख मन की एक समग्र और सर्वव्यापी स्थिति है जो आपके अंदर क्या होती है? जनरेट होती है। ठीक, इसी को बोला जाता है सुख। लेकिन सुविधा क्या होती है? जैसे मान लीजिए आपके बगल में किसी के पास स्कूटी हो, किसी के पास बहुत सारी व्यवस्था हो, ठीक, तो यानी कि आप देख रहे हो वो क्या है? प्रेजेंट है, एक भौतिक है, एक फिजिकल प्रॉपर्टीज है। जैसे कि आपका कोई दोस्त है, उस दोस्त के घर में कूलर है, फ्रिज है, बाइक है, यानी कि उसके घर में सारा व्यवस्था है। तो जो सारा व्यवस्था दिया गया उसके सामने, वो क्या है? फिजिकल है। तो इसी को बोला जाता है सुविधा, यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज दैट इज नोन एज क्या होती है? सुविधा होती है। लेकिन अगर आपने वही सोचा कि सुख के बारे में, कि अगर मैं वहाँ पे होता, ऐसे करता या फिर ऐसे करती मैं, तो क्या हो गया? आपने मन में जनरेट किया, तो दिस इज कॉल्ड सेल्फ एक्सप्लोरेशंस। लेकिन जो आप मन में सोच रहे हो उस सुख के बारे में, वही हमारा होता है सुख। ठीक, तो सुख मन की क्या है? एक समग्र और सर्वव्यापी स्थिति है जो आंतरिक सद्भाव बनाता है, इसी को बोला जाता है सुख। और सुविधा का तात्पर्य है कि ये भौतिक सुखों की तलाश में है। भौतिक सुखों की क्या है? तलाश में है, और इस तरह की सुख सुविधाएं प्राप्त करने के सभी स्रोत हैं जो आपके सामने यहाँ पे दिया गया है। ठीक, अब दिया गया आगे, हाउ कैन वी इंश्योर हार्मोनी इन सेल्फ आई। द वे टू इंश्योर हार्मोनी इन सेल्फ इज ए 4 स्टेप। 4 स्टेप यहाँ पे दिए गए हैं। 4 स्टेप आपके सामने यहाँ दिया गया है। पहला यहाँ पे दिया गया, बोला जा रहा है इसका हिंदी, बिकमिंग अवेयर दैट ह्यूमन इज को एग्जिस्टेंस ऑफ सेल्फ एंड बॉडी। ठीक, यह जानते हुए भी कि मानव स्वयं मतलब आई और शरीर का क्या है? सह अस्तित्व है। दूसरा बोला जा रहा है यहाँ पे, बिकमिंग, पेन नहीं चल रहा है, बिकमिंग अवेयर द बॉडी इज ओनली एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ आई एंड आई द सीर डोर एंड इंजॉयर। मतलब कि यह जानते हुए कि केवल आई क्या है? एक उपकरण है। मैं एक दृष्टिकर्ता और भोक्ता, यहाँ पे दृष्टिकर्ता, और यहाँ पे क्या? डोर एंड इंजॉयर। बिकमिंग अवेयर ऑफ दी एक्टिविटीज़, ये आपको खुद के बारे में बताना यहाँ दिया गया है। हाउ कैन वी इंश्योर हार्मोनी इन सेल्फ आई। बिकमिंग अवेयर ऑफ द एक्टिविटीज़, डिजायर, थॉट एंड एक्सपेक्टेशंस एंड द पास ऑफ ईच these desired thoughts and expansion through our natural acceptance.
ठीक, हमारे अस्तित्व के स्तर पर सद्भाव को क्या करता है, पारित करना। समझना कि हमारी प्रकृति के स्तर पर रखे जा रहे प्रस्तावों को सत्यापित करके इसे क्या करना, समझ में पैदा होती है। अंडरस्टैंडिंग हार्मोनी एट द लेवल, यहाँ पर दिया गया है ना कि अंडरस्टैंड हार्मोनी एट द लेवल ऑफ एग्जिस्टेंस बाय वेरीफाइंग द प्रपोजल बीइंग प्लेस्ड एट the level of our natural acceptance. This lead to realizations and understandings. ये कौन करता है, realizing कौन करता है, understanding कौन करेगा, this is your work, मतलब I, which in turn become the basics for desire, thought and expansions. This leads of harmony in I in continuity. अब फिर देखिए यहाँ पर दिया गया है what do you mean by the imagine, यानी कि कल्पना का आप क्या समझते हो, आप उसके बारे में बताओ। तो मैंने क्या बोला, इसके बारे में क्या करोगे, इमेजिन करोगे। दिस इज इमेजिनेशन प्रोसेस। क्या करोगे, कल्पनित करोगे कि स्वयं के स्तर पर इच्छा क्या करोगे आप, जनरेट डिजायर, उसके बारे में क्या करोगे, सोचोगे, उसके बाद एक्सपेक्शन करोगे आप। तो यही होता है इमेजिन, मतलब स्वयं के स्तर पर इच्छा, विचार और अपेक्षा की गतिविधियों को सामूहिक रूप से क्या करना, कल्पना करना, इमेजिन करना। तो दिस इज योर इमेजिन, मतलब कल्पना में क्या करते हो आप लोग, डिजायर करोगे, भाई मेरा डिजायर ये है। अब उसी डिजायर को पाने के लिए आप क्या करोगे, थॉट करोगे। यानी कि जब भी आप लिखो इमेजिन, देन इमेजिन इक्वल टू डिजायर, ठीक, थॉट्स प्लस एक्सप्रेशन। वी ऑल इमेजिन एट एंड मोस्ट ऑफ आवर एक्टिविटीज, और वह एक्टिविटीज किसमें है, इन द सेल्फ, स्वयं में। टूडे कैन वी बी मोस्टली क्ल्यूब्ड इनटू इमेजिन्स, ठीक। तो ये हमारा हो गया इमेजिन। इमेजिन में आप खुद सोचते हो, खुद जो है डिजायर तय करते हो और उसका एक्सपेंशन करते हो। अब आगे दिया गया है यहाँ पे, द नीड ऑफ द सेल्फ आर क्वालिटेटिव एंड इलस्ट्रेट, इसके बारे में बताना है आपको। अब देखिए ह्यूमन बींग्स, देखिए यहाँ पे दिया गया ना कि द नीड ऑफ द सेल्फ आर क्वालिटेटिव, ठीक, आपके लिए क्या क्या आवश्यकता होगी, या यही आपको बताना है पूरा बढ़िया से विस्तार के रूप में। ह्यूमन बींग्स आर कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ द sentiment I which relate to all the feelings and material body which refer to all the physical faculties available to them. Need of self is sukh. Hello friends, how are you?